फॉरेक्स के अंदर या स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कैसे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कौन सा राइट टाइम होता है स्टॉक्स बाय करने के लिए, फॉरेक्स के अंदर किस तरह से आप एनालिसिस करते हैं, एग्जिट कैसे लेते हैं अच्छे प्रॉफिट्स बना के। इस वीडियो में मैं आज उमर पंजाबी से पूछूंगा कि स्टॉक मार्केट के अंदर कौन सा राइट टाइम होता है एंट्री करने का और एग्जिट करने का। लेट्स गेट स्टार्टेड। आपका जो माइंडसेट है वो कितना परसेंट आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। फॉर एग्जांपल कुछ लोग कहते हैं जी कि आपकी जो साइकोलॉजी है, ठीक है, वो बहुत मैटर करती है। कुछ लोग कहते हैं नहीं यार, आप जो है चार्ट्स देखो या फिर आप डाटा देखो और आप जस्ट जो भी आपको दिख रहा है इन्वेस्ट कर दो। तो मेरा इसके ऊपर 2 साल पहले एक डिफरेंट ओपिनियन था। अच्छा। आज एक डिफरेंट ओपिनियन है। सो आई टेल यू बोथ। सो 2 साल पहले आई यूज्ड टू से कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी जो है 90% रोल प्ले करता है एंड बाकी आपका जो 10% है वो टेक्निकल एनालिसिस प्ले करता है। ओके। बट मूविंग फॉरवर्ड आई रियलाइज कि इट्स एक्चुअली 50-50। अच्छा। क्योंकि अ लॉट ऑफ पीपल, लोग क्या करते हैं, लोग जो ट्रेडिंग सिस्टम कर रहे हैं, ट्रेड या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो ट्रेड कर रहे हैं, उसमें ही गलतियां हैं। ठीक है। बट पीपल आर ब्लेमिंग द ट्रेडिंग साइकोलॉजी। तो ये तो वही बात हो गई कि मेरी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है और मैं स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ऊपर वाले से दुआ मांग रहा हूँ कि मेरी गाड़ी शुरू हो जाए। पेट्रोल तो डालो, राइट। तो बहुत सारे लोग जब शुरू करते हैं ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग, उनके पास एक विनिंग सिस्टम ही नहीं होता है जो गारंटीड है, जो टेस्टेड एंड ट्राइड एंड टेस्टेड इन द प्रीवियस चार्ट्स कि हाँ ठीक है ये काम करता है। लोगों के पास विनिंग सिस्टम ही नहीं है एंड दे आर ब्लेमिंग द ट्रेडिंग साइकोलॉजी। तो वही बात हो गई कि गाड़ी में पेट्रोल नहीं और आप शुरू करने की कोशिश कर रहे हो। सो आई थिंक इट्स अ 50-50 रोल। एंड ऑल्सो इनफैक्ट अगर आपके पास एक विनिंग स्ट्रैटेजी है, सही है, तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी बिकम्स अ वेरी इजी थिंग टू डू, बिकॉज देन आपको पता है कि मेरे पास एक काम करने वाली गाड़ी है, अब मुझे उसको प्रॉपरली चलाना है, राइट। बट पीपल दे डोंट हैव अ विनिंग सिस्टम, दे ऑल्सो डोंट हैव अ प्रॉपर साइकोलॉजी। तो वो लोगों को यही नहीं पता कि गलती हो कहाँ रही है। So a lot of people are confused in this state, जहाँ पे उनको they don't know where they're going wrong. तो मेरे हिसाब से सबसे पहली चीज़ जो है एक विनिंग सिस्टम है, एक विनिंग स्ट्रैटेजी है, दैट मैटर्स। एंड देन ऑब्वियसली साइकोलॉजी डज प्ले अ रोल, क्योंकि अगर आपको मैं विनिंग सिस्टम दे दूंगा और आप मान लो टाइम से पहले एग्जिट कर रहे हो, प्रॉपरली एंट्री नहीं कर रहे हो, प्रॉपरली अपना रिस्क मैनेज नहीं कर रहे हो, तो देन दैट इज वेयर आपका जो साइकोलॉजी है आपको पीछे ले जाएगा इन टर्म्स ऑफ विनिंग परसेंटेज। सो आई थिंक इट्स अ 50-50। तो फंडामेंटल्स क्या होते हैं स्टॉक मार्केट की या ट्रेडिंग के मेन? तो फंडामेंटल डिपेंड करता है कि आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट एनालाइज कर रहे हो। लाइक स्टॉक्स के लिए डिफरेंट होता है, गोल्ड के लिए डिफरेंट होता है। लाइक अभी जो इन मोस्ट द केसेस गोल्ड जो है, गोल्ड इज मोर ऑफ अ पैनिक एसेट। मतलब दुनिया में पैनिक क्रिएट होता है तो गोल्ड का प्राइस ऊपर जाता है, बिकॉज एंड ऑफ द डे अगर वॉर होता है, कुछ भी होता है, सब खत्म हो जाता है, गोल्ड विल स्टिल होल्ड वैल्यू, राइट। तो गोल्ड जो है एक दूसरे नजरिए से देखा जाता है दुनिया में कि गोल्ड खरीद के रखूंगा तो सेफ रहूंगा। बट स्टॉक्स जो है, स्टॉक्स अगर कोविड आ गया, कोविड की वजह से स्टॉक्स बहुत ज़्यादा गिर गए, राइट। बट गोल्ड का अगर आप प्राइस देखो तो गोल्ड वेंट अप। हाँ, कोविड के टाइम मार्केट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो गई थी, लेकिन कोविड के टाइम लोगों ने पैसे भी कमाए। तो वो किस तरह से कमाए थे स्टॉक के? तो मोस्ट ऑफ द पीपल मेरे हिसाब से जो कोविड में जिन्होंने पैसा कमाया है, स्टॉक्स में भी कमाया है बहुत सारे, बिकॉज एंड में यही होता है कि हर 4-5 साल में एक फाइनेंशियल क्राइसिस आता है। अब उस क्राइसिस में जिसने बाइंग कर ली, सही है, उसका तो 3-5 टाइम्स रिटर्न बनना ही बनना है, बिकॉज मार्केट हैज़ टू रिकवर, राइट। और अगर आपने अच्छी स्टॉक में या कोई अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया तो देन तो लॉटरी है, बिकॉज दोज आर द कंपनीज हु रिकवर फास्टेस्ट। जैसे मैं आपको एक रेफरेंस देता हूँ, हमारा जो इंडियन स्टॉक मार्केट है, निफ्टी जिसको बोलते हैं, निफ्टी को 180 दिन लग गए पूरा कोविड का रिकवरी देने के लिए, मतलब उस लेवल पे वापस आने के लिए जहाँ पे वो पहले था कोविड से, तो 180 दिन लग गए। जबकि हमारा जो रिलायंस कंपनी है, सही है, उसको सिर्फ 50 दिन लग गए। सो 1/3 पीरियड में पूरी रिकवरी मार दी और फिर ऊपर भी चला गया। जबरदस्त। तो जिन्होंने भी, एंड दिस इज माय नंबर 1 एडवाइस फॉर अ फाइनेंशियल क्राइसिस, जब भी फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, जो टॉप कंपनीज है उठा लो, वो तो ऊपर जाना ही जाना है। क्रिप्टो गिरा हुआ है, करेक्ट। क्रिप्टो में भी अगर आप देखोगे तो क्रिप्टो भी गिरा, बट सबसे पहले बिटकॉइन एंड इथेरियम, दीज आर द कॉइन्स दैट रिकवर्ड, राइट। तो फाइनेंशियल क्राइसिस में टॉप इंस्ट्रूमेंट्स को उठा लोगे, पैसा बनेगा ही बनेगा। टॉप 10 एसपी बेसिकली क्या होती है? S&P 500। S&P, हाँ, वो क्या होती है? S&P 500 बेसिकली यूएसए का स्टॉक मार्केट है। ओके, क्योंकि काफ़ी इसके बारे में मैंने सुना है, ऑब्वियसली मैंने कभी इसके ऊपर रिसर्च नहीं की।
तो अच्छा, तब जो स्टॉक मार्केट यूएसए में है उनकी टॉप 100 कंपनीज, टॉप 500, सॉरी 500, ओके ओके। तो यूएसए की मार्केट भी इसी तरह ही चलती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट मंथ शायद काफ़ी लोगों ने विड्रॉल की थी, आई थिंक $1 ट्रिलियन से ड्रॉ किए थे, आई एम नॉट श्योर, ऐसा कुछ था, या कहाँ से किए थे, बैंक से किए थे, आई डोंट नो। तो ओके ओके, तो यूएसए में कभी आपने एक्सपीरियंस किया? हाँ यूएस मार्केट कभी कभार ट्रेड कर लेता हूँ। इनफैक्ट जो आज का मैं आपको ट्रेड बता रहा था दैट वाज इन द यूएस मार्केट ओनली। हाँ ओके। तो इसमें भी ऐसे होता है जैसे क्रिप्टो में होता है कि आपका शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी होती है, लॉन्ग टर्म भी होती है और फ्यूचर इन्वेस्टमेंट भी होती है? राइट, 100%। तो क्या तीनों में किस तरह से आप करते हैं? तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो होता है उसमें मैंने जैसे आपको बताया फंडामेंटल एनालिसिस होता है। आपने रख के छोड़ दिया? हाँ, Okay. कंपनी अच्छी है, धंधा अच्छा हो रहा है, प्रॉफिट Okay. बन रहा है, हाँ। लोग अच्छे हैं, मैनेजमेंट अच्छा है, ठीक है, ये सब बेसिक सी चीज़ें एनालाइज करके यू इन्वेस्ट एंड यू फॉरगेट अबाउट इट। मीडियम टर्म जो होता है वो मीडियम टर्म का भी डिपेंड करता है कि आपका डेफिनेशन क्या है मीडियम टर्म का। लाइक मेरे लिए मीडियम टर्म का डेफिनेशन इज 6 to 8 months। ओके आई डोंट लुक बियॉन्ड 1 year। अगर मैं मीडियम टर्म बोल रहा हूँ, मेरे लिए लॉन्ग टर्म इज मोर देन 1 year। ओके एंड शॉर्ट टर्म कैन बी 1 day, 1 week, 1 month। अच्छा। तो मीडियम टर्म इज वेयर आई कंबाइन फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस बोथ। दोनों को कंबाइन करके आई सी, बिकॉज टेक्निकल एनालिसिस माइट बी वेरी गुड, बट अगर कंपनी प्रॉफिट नहीं कर रही है, अगर अच्छा रिजल्ट नहीं आता लेट्स से अगले क्वार्टर में, द प्राइस कैन कम डाउन। अच्छा। तो मीडियम टर्म में दोनों का एनालिसिस होता है एंड देन शॉर्ट टर्म में सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस इज इनफ। अच्छा, तो ज़्यादा पैसे कहाँ बनते हैं? सबसे ज़्यादा पैसे तो टेक्निकल एनालिसिस में शॉर्ट टर्म में मेरे एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में बनते हैं। ओके। अदरवाइज एट द एंड ऑफ द डे सबसे ज़्यादा पैसा तो इन्वेस्टर कमाता है लॉन्ग टर्म में, बिकॉज उनके रिटर्न्स कंपाउंड होते हैं। सही है। बट मेरे लिए सबसे ज़्यादा पैसा मुझे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग ने बना के दिया है। शॉर्ट टर्म मतलब 1 week? 1 day। 1 day? 1 day कभी मतलब मेरे लिए मैं जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी फॉलो करता हूँ, मेरे लिए होल्डिंग अ ट्रेड फॉर मोर देन 2-3 hours इज अ लॉट। अच्छा। तो मेरे जो ट्रेड्स होते हैं वो 1-2 घंटे से ज़्यादा नहीं होते। सबसे बड़ा छक्का कितना लगा? सबसे बड़ा ट्रेड मैंने एक्चुअली क्रिप्टो में लिया था एक बार। अच्छा। एंड उसका आई थिंक 1-2 घंटे में वो जो कॉइन था उसका प्राइस डबल हो गया। वाह। सो आई मेड ऑलमोस्ट 100-200% रिटर्न ऑन दैट। वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और सबसे बिगेस्ट लॉस हुआ है कभी आपको? हाँ 100%। तो अच्छा। लॉसेस तो अब ऑब्वियसली अगर आपका अकाउंट बड़ा है तो लॉसेस और प्रॉफिट दोनों बड़े ही होंगे, बट देयर इज़ वन लॉस जो मैं कभी नहीं भूलूंगा। तो जब मैं इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा था, सो आई वॉज ट्रेडिंग अ स्टॉक, मुझे नाम भी याद है स्टॉक का, DLF करके एक स्टॉक था, ठीक है। उसका मैंने आई थिंक 2 lots खरीदने थे मुझे। लाइक फॉर एग्जाम्पल 2000 शेयर्स मुझे खरीदने थे, मैंने गलती से एक एक्स्ट्रा 0 टाइप करके डाल दिया, 20,000 शेयर्स आ गए। एंड वो प्राइस ने एक छोटा सा नीचे की तरफ मूव दिया एंड मेरा बहुत बड़ा लॉस हो गया। आई थिंक दैट लॉस वाज एनीवेयर अराउंड 70,000-60,000 रुपीज़ एंड मेरे लिए बहुत बड़ा अमाउंट था वो तब। तो दैट इज़ अ लॉस जो मेंटली मुझे बहुत ज़्यादा वो किया, टोल बैक किया, बट अदरवाइज तो लॉसेस इज अ पार्ट ऑफ गेम। तो मतलब सबसे क्विक मनी है शॉर्ट टर्म के अंदर, राइट। बट क्विक मनी इन द सेंस कि अगर आपने उसको एक्चुअली टाइम दिया एज अ प्रोफेशन, मतलब बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल, जब आप क्विक मनी कहोगे तो लॉट ऑफ पीपल थिंक कि मैं आज शुरू करूंगा कल मेरे पैसे बन जाएंगे। ऑब्वियसली नॉट। पहला 1-2 साल देना पड़ेगा, लॉस करना पड़ेगा, एंड देन उसके बाद वो एक स्किल सेट है जो टाइम के साथ आता है। वंस यू हैव दैट स्किल सेट देन यू कैन मेक मनी एज मच एज यू वांट। और जो मीडियम या लॉन्ग टर्म होता है उसमें कितना टाइम होता है कि आपको एग्जिट करना चाहिए? लाइक फॉर एग्जांपल आपने प्राइस किस तरह से आप एस्टिमेट करते हैं कि इस प्राइस पे मैं एग्जिट कर दूंगा? तो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे। मेरा हमेशा से स्टार्टिंग से ये क्लियर है मेरे सिस्टम में कि मैं एंटर करने से पहले ही मेरा एग्जिट जो है डिफाइन कर दूंगा। बिकॉज क्या होता है, कभी कभी मान लो आपने एग्जिट कर दिया, अब प्राइस बहुत जल्दी ऊपर जा रहा है, तो आपके दिमाग में आएगा कि मैं निकल जाता हूँ, जो भी है मिल रहा है लेके निकल जाता हूँ, राइट। बहुत सारे थॉट्स है। दिस इज वेयर साइकोलॉजी कम्स इन। एग्जैक्टली। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको डिफाइन करना होता है पहले ही एंटर करने से कि मैं एग्जिट कहाँ करने वाला हूँ। अब वो कहाँ होगा एग्जिट, दैट डिपेंड्स ऑन टेक्निकल फैक्टर्स ऑल्सो, फंडामेंटल फैक्टर्स ऑल्सो। लाइक फॉर एग्जाम्पल अब मान लो मैंने एक स्टॉक बाय किया हुआ है, ठीक है, अब मैं देख रहा हूँ कि वो ऊपर जा सकता है, बट लास्ट टाइम पिछले ऑल टाइम हाई से बहुत ज़्यादा नीचे आया था, वहाँ से बहुत ज़्यादा गिर गया था। सो अब वो प्राइस के ऊपर पहुँचने से पहले मैं निकल जाऊँगा, बिकॉज पहले भी वहाँ से गिर चुका है, तो हो सकता है इस बार भी गिर जाए, हो सकता है, कुड बी रॉन्ग, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिफाइन करना। अदरवाइज आप सोचते ही रह जाओगे मैं क्या करूँ। तो एक प्लान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिफोर यू एंटर अ ट्रेड। तो मतलब आपके पास एक प्लान ऑफ एक्शन हो, आपने फॉर एग्जांपल 10 कंपनीज में इन्वेस्ट किया,
आपको पता होना चाहिए कि लास्ट ईयर उसका क्या ट्रेंड था, करेक्ट, क्या हाईएस्ट प्राइस थी, उसमें आपने लॉक लगा दिया और फिर आपने उससे नीचे नीचे उस प्राइस पे आपने निकल जाना है। 100%। ओके, जैसे क्रिप्टो में होता है स्टॉप लॉस, आई थिंक इसमें भी होता है। हाँ, स्टॉप लॉस इज अ यूनिवर्सल कंसेप्ट। बेसिकली स्टॉप Okay. लॉस का मतलब ये होता है कि वो ऐसा पॉइंट जहाँ पे प्राइस आपके अगेंस्ट चला गया एंड दैट इज द लेवल वेर यू से कि बस हो गया, इससे ज़्यादा लॉस में नहीं ले सकता, अब मैं निकल रहा हूँ। ओके, लाइक दैट इज कॉल्ड अ स्टॉप लॉस। तो मतलब हर मार्केट में है वो। 100%। हाँ, ओके, ज़बरदस्त। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो वैल्यूएबल इन्फॉर्मेटिव। लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसे वीडियो लगी और आप कौन से गेस्ट चाहते हैं हमारी पॉडकास्ट में। प्लीज़ हमें सपोर्ट करें सब्सक्राइब करके, क्योंकि इट मोटिवेट्स अस कि हम मज़ीद आपके लिए अच्छा कंटेंट बनाएं और अच्छे गेस्ट को लेके आएँ। थैंक यू।